everyone, welcome to the world of zoology and this is your own zoology educator. So आज ये हमारा 12th लेक्चर है। हमने ऑलरेडी 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको पॉइजन apparatus ऑफ स्नेक बताया था। उसमें हमने आपको क्या बताया था? उसमें हमने आपको पॉइजन ग्लैंड के बारे में बताया था, वेनोमस और पॉइजनस स्पेशीज़ के बीच में डिफरेंस बताया था, पॉइजन डक्ट बताया था, फैंक्स बताया था। फैंक्स के जो टाइप होते हैं, 3 टाइप, डेट इज सेलेनोग्लाइफस, प्रोटेरोग्लाइफस और ऑफिस्थोग्लाइफस, उसके बारे में हमने आपको बताया था। एकदम डिटेल्ड लेक्चर था वो। आज हम कंप्लीट करेंगे बाइटिंग मैकेनिज्म। उसके साथ हमारा एक सेगमेंट रेप्टाइल्स का कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर से हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे रेप्टाइल्स का, डेट इज़ यूरोमैस्टिक्स। एक लिजार्ड के बारे में हमने पढ़ना है और वो लिजार्ड है यूरोमैस्टिक्स हैडविकी, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो आज बाइटिंग मैकेनिज्म कंप्लीट कर लेते हैं स्नैक का। उससे पहले हमने जो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था उसका एक बार छोटा सा रिवीजन करवा देते हैं, ठीक है। और लास्ट लेक्चर शायद 17 या 18 मिनट का था, उसको 2 मिनट में अभी हम आपको रिवाइज कर देते हैं। फटाफट से अपना आँख बंद करके रखिए और कंसंट्रेट करके रखिए मेरे बातों पर, ओके। उसको रिवाइज करने के बाद हम फटाफट से बाइटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है बिकॉज कम टाइम होता है और उसमें ज़्यादा कंटेंट देना होता है, ठीक है। कंटेंट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हम, ये बात आपको ही पता है। सो ये लेक्चर देखिएगा, टेलीग्राम पे हम नोट्स अपलोड कर देंगे, उससे एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, डैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। बस उतना ही इनफ रहता है एग्जाम के लिए। चलो आ जाओ। लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था? पॉइजनस और वेनोमस स्पेशीज़ के बीच में हमने आपको पहले में अंतर बताया था, ठीक है। उसमें हमने आपको क्या बताया था? देखो, पॉइजनस स्पेशीज़ वैसे स्पेशीज़, प्लांट स्पेशीज़ हो गए, फिर एनिमल स्पेशीज़ हो गए, जिसको अगर हम खाते हैं उसके कारण हमारे बॉडी में कोई टॉक्सिक रिएक्शंस देखने को मिल गया, ठीक है। कोई टॉक्सिक रिएक्शन जिसके कारण हमारे बॉडी में चॉकिंग हो जाए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए, चॉकिंग हो जाए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाए या इवन डेथ हो जाए, तो वैसे पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल स्पेशीज़ को हम पॉइजनस बोलेंगे। वहीं अगर हम वेनोमस की बात करते हैं तो वैसे एनिमल क्या हुआ? वैसे एनिमल जिनमें पॉइजन एपेरेचर प्रेजेंट होता है, पॉइजन एपेरेटस प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू वो विक्टिम के बॉडी में या फिर अपने एनिमी के बॉडी में पॉइजन को इंजेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वेनोमस एनिमल बोलेंगे। आई होप ये डिफरेंस क्लियर है आपको। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बता दिया था, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। वैसे जो भी लास्ट लेक्चर में बताया था वो सब हर बात तो यहीं पर बता रहा है, तो वैसे अगर आपको देखना हो तो लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे पॉइजन ग्लैंड की। हाँ, हमने ये भी देखा था कि पॉइजन एपेरेटस में क्या क्या होते हैं? 4 चीज़ें होती हैं। कौन सा? एक पेयर पॉइजनस ग्लैंड होता है, उनका डक्ट होता है, फैंक्स होते हैं और मसल्स होते हैं। पॉइजन ग्लैंड की बात करते हैं तो पॉइजन ग्लैंड जो होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अपर जॉ के इनर साइड में प्रेजेंट होता है, या फिर ये बोल दो कि आइज के नीचे प्रेजेंट होता है। ये मॉडिफिकेशन होता है एक ग्लैंड का। उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? सुपर लैबियल ग्लैंड बोल दो या फिर पैरोटिड ग्लैंड। इन दोनों का ये मॉडिफिकेशन होता है। जो शेप होता है पॉइजन ग्लैंड का वो स्पेशीज़, स्नैक के स्पेशीज़ के अकॉर्डिंग वैरी करता है। अगर हम सी स्नैक की बात करें तो सी स्नैक में जो पॉइजनस ग्लैंड होता है वो स्मॉल होता है और ओवल शेप का होता है। वहीं पे अगर हम वाइपर्स की बात कर लेते हैं, क्या बोल लेते हैं हम? अगर हम वाइपर्स की बात कर लेते हैं तो उसका जो पॉइजनस ग्लैंड होता है वो ट्यूबुलर होता है और लार्ज शेप का होता है, ठीक है। उसके बाद पॉइजन ग्लैंड जो होता है वो लिगामेंट्स के थ्रू अटैच्ड होता है। एंटीरियर लिगामेंट्स जो होता है, एंटीरियर लिगामेंट से जो डक्ट यानी कि जो ग्लैंड है, सॉरी, ग्लैंड का एंटीरियर रीजन मैक्सिला से अटैच होता है। वहीं पे पोस्टीरियर लिगामेंट जो होता है वो ग्लैंड और क्वाड्रेट बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। ग्लैंड, ये जो पॉइजन ग्लैंड है वो कवर होता है, किस चीज़ से कवर होता है? एक फैन सेप कॉन्स्ट्रिक्टर मसल से कवर्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पोरल या फिर मैस्टर भी बोलते हैं। इसका जो स्ट्रेचिंग होता है बाइटिंग के टाइम पे, जब वो बाइट कर रहे होते हैं स्नैक, तो ये कॉन्स्ट्रिक्टर मसल का स्ट्रेचिंग होता है, जिसके कारण क्या होता है? जो डक्ट है, डक्ट के थ्रू पॉइजनस ग्लैंड से फैंक्स में जाते हैं, फैंक्स ग्रूव में जाते हैं, उसके बाद विक्टिम की बॉडी में वो इंजेक्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम पॉइजन डक्ट की। पॉइजन डक्ट क्या होता है? पॉइजन डक्ट, हर पॉइजन ग्लैंड से कुछ नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अटैच्ड होते हैं या नैरो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, जिसको हम पॉइजन डक्ट बोलते हैं। उनका काम क्या होता है? पॉइजनस ग्लैंड से पॉइजन को डक्ट के थ्रू फैंक्स में ले जाना, फैंक्स में जो पॉइजन कनाल होता है वहां तक ले जाना, वो पॉइजन डक्ट का काम होता है, ठीक है।
अब हम फैंक्स की बात कर लेते हैं। फैंक्स जो होता है वो स्पेशलाइज्ड टिथ होता है जो कि मैक्सिलरी बोन से अटैच होता है। ये लॉन्ग होता है, कर्व्ड होता है, शार्प होता है, पॉइंटेड होता है। इनफैक्ट स्ट्रक्चर और पोजीशन के बेसिस पे 3 टाइप के फैंक्स होते हैं, दैट इज सोलेनोग्लाइफस, प्रोटेरोग्लाइफस एंड ऑफिस्थोग्लाइफस। प्रोटेरोग्लाइफस जो होता है वो इरेक्ट होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, वो परमानेंटली इरेक्ट होता है, उसमें कर्विंग का कोई भी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता है, नॉर्मल सा बात है, एकदम इरेक्ट रहेगा, स्मॉल रहेगा। ये किस टाइप के स्पीशीज़ में पाया जाता है, यानी कि स्नेक की किस स्पीशीज़ में पाया जाता है? ये पाया जाता है कोब्राज में, क्रैट में, कोरल स्नेक में और सी स्नेक में, ओके। और इसमें ये अटैच जो रहता है वो जो मैग्जिला होता है उसके फ्रंट से अटैच रहता है, ठीक है। और इसका जो कैनाल होता है, यानी कि जो पॉइजन कैनाल होता है वो एंटीरियर फेस पे ओपन होता है। वहीं पे अगर हम ऑफिस्थोग्लाइफस की बात कर ले तो ये कोलुब्रिडी फैमिली जो होता है पॉइजनस स्नैक का, उसमें प्रेजेंट होता है। ये भी स्मॉल होता है और मैग्जिला के बैकवर्ड रीजन में ये प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट जो इनके पॉइजन कैनाल होते हैं वो पोस्टीरियर रीजन में खुलते हैं। अब बात करते हैं सोलेनोग्लाइफस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये प्रेजेंट किस किस चीज़ में होता है इसके बारे में ही हमने पढ़ना है, यानी कि जो हम बाइटिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसमें हम वाइपर का बाइटिंग मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा लफड़ा हो जाता है, बिकॉज ये जो होता है ना, जब मुंह बंद रहता है स्नैक का, यानी कि जो ये किस स्पेसीज में पाया जाता है पहले ये बता दो, ये वाइपर और रैटल स्नेक में पाया जाता है। तो जब वाइपर का मुंह बंद रहता है ना तो ये मोस्टली तो कर्व्ड होते हैं, लेकिन जब वो अपना माउथ क्लोज रखता है तो ये पैरेलली अटैच हो जाते हैं। ये जो होते हैं माउथ के फ्लोर के पैरेलली अटैच हो जाते हैं। कैसे, रुक जा बता देते हैं अभी। देखो ये अपर रीजन, ये लोअर रीजन, ठीक है। यहाँ पे जो है सो फैंक्स प्रेजेंट है नॉर्मली। वही जब मुंह बंद होगा ना तो क्या हो जाएगा, ये जो फैंग है ये हो जाएगा ऐसे, रूफ के जो रूफ है उससे पैरेलली अरेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो ये थोड़ा सा एक लफड़ा हो जाता है यहाँ पे, जिसके कारण पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमें समझना पड़ जाता है, ठीक है। तो हाँ, हम आपको क्या बता रहे थे, सोलेनोग्लाइफस। तो ये कर्व्ड शेप का होता है, ये जो फैंग होता है ये मूवेबल होता है। इनफैक्ट पता है जब बाइटिंग मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि मैंडिबल के मैग्जिला के मूवमेंट से, जो मैग्जिला होता है उसके मूवमेंट होता है, उसका रोटेशन होता है, जिसके कारण फैंक्स का भी परफेक्ट 90 डिग्री रोटेशन हो जाता है, ठीक है। हिंज जॉइंट पे परफेक्ट 90 डिग्री रोटेशन होता है। और ये जो सोलेनोग्लाइफस होते हैं ये इरेक्ट हो जाते हैं और स्ट्राइक करने के एकदम प्रॉपर पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। तो आई होप लास्ट लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ाए थे वो अभी हम आपको रिवाइज करवाए हैं तो क्लियर हो गया होगा। वैसे तो लास्ट लेक्चर में ही क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब ये फिर से रिकैप हो गया होगा, ठीक है। ये फिगर जस्ट क्या बोलते हैं, फिगर इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस बैटिंग मैकेनिज्म था तो ये फोटोग्राफ लगा दिए ताकि थोड़ा सा आप लोग अट्रैक्ट हो इसके तरफ, पढ़ने में इंटरेस्ट आए कि आखिर है क्या, होता कैसे, इन सब के बारे में। अच्छा हाँ, एक बात और बताते हैं आपको। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हम बताए थे, जब फीडिंग मैकेनिज्म बता रहे थे तो उसमें हम आपको पोजीशन बताए थे, माउथ का पोजीशन। देखो आज यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है ना, माउथ का पोजीशन जो टंग होते हैं उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है माउथ। इसके कारण क्या होता है आपको याद होगा, जो ब्रीदिंग होता है और जो सॉल्विंग होता है उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है, यानी कि एट द सेम टाइम जब स्नैक अपने प्रे को सॉलो कर रहे होते हैं उस टाइम पे उनका ब्रीदिंग भी स्टार्ट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। देखो ये अभी देखे ना तो याद आ गया। वैसे रिलेट करके पढ़ते चलोगे ना तो बहुत ही ईजी रहता है। चलो यहाँ पे वैसे कुछ दिया हुआ नहीं है, जो कुछ भी हम आपको बताए थे वही सारी बातें लिखी हुई हैं, एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको। चलो आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ, अब हम लोग प्रॉपर आज का जो हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर क्या है? आज का हमारा लेक्चर है बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक, यानी कि स्नेक जो होते हैं वो कैसे अपने विक्टिम को डंक नहीं मारते, ये तो डसते हैं ना, डंक तो स्कॉर्पियन मारती है, हाँ तो बस काटते हैं, बस स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। The skull and jaw bones of a poisonous snake are very flexible, यानी कि जो स्कल और जॉ बोन्स होते हैं पॉइजनस स्नेक के वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। They are loosely or movably articulated, thus allowing considerable degree of adjustment during the act of swallowing or striking. यानी कि जो जॉ बोन्स होता है और जो स्कल बोन होते हैं पॉइजनस स्नेक के बड़े ही फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, जिसके कारण उसमें कंसिडरेबल डिग्री ऑफ मतलब एडजस्टमेंट होता है
जब वो सॉलो कर रहे होते हैं अपने प्रे को या फिर अपने विक्टिम को स्ट्राइक कर रहे होते हैं। देखो जब हम आपको फीडिंग मैकेनिज्म बता रहे थे तो उसमें भी हम आपको बताया था कि जो पैलेट बोन होता है वो मूवेबल होता है, जो क्वाड्रेट बोन होता है वो लूजली अटैच होता है। तो ये सब क्यों होता है? या फिर जो रामस होता है लोअर जॉ का रामस, वो भी जो होता है वो लेटरल एक्सपेंशन शो करता है, लिगामेंट से वो लूजली अटैच होता है। तो ये सारा जो रीज़न है ना, ये सब क्यों है? क्योंकि जो स्नैक है उसका ऑलरेडी जो मुंह है फीडिंग मैकेनिज्म में, मुंह तो बहुत छोटा है और वो जो फॉलो करता है वो अपने से बड़े बड़े एनिमल्स को फॉलो कर जाते हैं। तो उसके लिए उसको एक प्रॉपर मूवमेंट चाहिए होता है। इनफैक्ट जब हम बाइटिंग मैकेनिज्म देखेंगे वाइपर्स में, उसमें देखेंगे कि जो मैक्सिला है उसका मैक्सिला का प्रॉपर रोटेशन हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिला का रोटेशन होता है तो ऐसे कैसे रोटेट हो जाएगा जब तक उसका बोन्स लूजली अटैच नहीं होगा, बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं होगा। हम लोग का तो रोटेट नहीं करता है क्योंकि हम लोग का फ्लेक्सिबल नहीं है, हम लोग का लूजली अटैच नहीं है। ठीक है, हम लोग का एकदम फिक्स्ड बोन है। ठीक है, तो यही इसमें छोटी सी बात लिखी हुई है जिसको बहुत थोड़ा बढ़ा के दिया गया है। बस इतना सा बात याद रखना है आपको कि जो भी स्नैक होता है उसका जो स्कल बोन होता है और जो उसका जॉ बोन्स होता है वो लूजली अटैच्ड होता है, बड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है, मूवेबल होता है। दैट्स इट, बस इतना ही बात है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। अच्छा नेक्स्ट, In cobras, the fangs are permanently erect, but in vipers, large fangs lie against the roof of mouth when closed. Therefore, the mechanism of biting serves two main purposes: erection of fangs, injection of poison into victim's body. देखो जो कोबराज होते हैं ना उनका फैंक्स जो होता है वो परमानेंटली इरेक्ट होता है। ठीक है, उसमें कौन से फैंक्स देखने को मिलते हैं हम आपको बताएं, लास्ट लेक्चर में बताएं, आज भी बताएं, बता दो। चलो हम बता देते हैं, अपने में खुद में रिकॉल कर लोगे, बहुत बड़ा बात है। चलो आ जाओ। उसमें जो फैंग देखने को मिलता है डेट इज़ प्रोटेरोग्लाइफस। ठीक है, कोबराज में प्रोटेरोग्लाइफस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये परमानेंटली इरेक्ट होते हैं, हम आपको पहले ही बता दिए हैं। लेकिन जो वाइपर्स होते हैं उसमें सोलेनोग्लाइफस देखने को मिलते हैं। सोलेनोग्लाइफस जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, कर्व्ड होते हैं। इनफैक्ट उनका हम आपको पोजीशन बताएं हैं, जब मुंह बंद रहता है तो जो माउथ का फ्लोर है उससे पैरेलली वो अटैच रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, तो इस वाइपर के केस में क्या देखने को मिलता है कि वाइपर के केस में देखो कोबरा में तो कुछ झंझट ही नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। इसमें अपना मुंह खोलेगा, डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा, बात खत्म। ऑलरेडी फैंग जो है परमानेंटली इरेक्ट है। लेकिन वाइपर की बात करें तो जब उनका मुंह बंद है तो जो उनका फैंग है वो तो कर्व्ड एरिया में प्रेजेंट है, यानी कि कर्व्ड प्रेजेंट है। तो वो जब स्ट्राइक करने की पोजीशन में आते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनका फैंग इरेक्ट हो, तभी तो वो पॉइजन को इंजेक्ट कर पाएंगे ना। तो उसमें दो मैकेनिज्म होता है वाइपर में, दैट इज इरेक्शन ऑफ फैंग्स, यानी कि फैंग्स को इरेक्ट करना होता है, और विक्टिम के बॉडी में पॉइजन को पहुंचाना होता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, जब वाइपर स्ट्राइक करता है, यानी कि जब वाइपर अपने विक्टिम को बाइट करता है तो कुछ स्टेप्स होते हैं, एक चेन ऑफ स्टेप्स होता है, उसको हम समझेंगे। देखो ये पढ़ के तो हम आपको समझाएंगे ही, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, सुनो। उसमें क्या क्या होता है ना, 3 स्टेप्स मेनली होते हैं। पहला ओपनिंग ऑफ माउथ, दूसरा होता है क्या क्या, रोटेशन ऑफ मैक्सिला। ठीक है, जिसमें फैंग्स का 90 डिग्री रोटेशन हो जाता है। और तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है हमारा क्लोजिंग ऑफ माउथ। देखो ओपनिंग ऑफ माउथ में डाइजेस्ट्रिक मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके कारण मैंडिबल जो होता है वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, जिससे क्वाड्रेट बोन जो होता है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ पुश मिलता है। ठीक है, आगे की तरफ पुश मिलने के कारण क्या हो जाता है, मुंह खुल जाता है। ठीक है, आगे की तरफ पुश होता है ना, तो जो टेरिजोइड मसल है, टेरिजोइड मसल भी थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाता है। ठीक है, देखो डाइजेस्ट्रिक मसल, ओपनिंग ऑफ माउथ का भी हम आपको प्रोसेस समझा रहे हैं। इमेजिन करो इसको, डाइजेस्ट्रिक मसल, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, मैंडिबल नीचे की तरफ आया, क्वाड्रेट बोन को आगे की तरफ हल्का सा पुश किया गया। क्वाड्रेट बोन वैसे तो थोड़ा सा तिरछा झुका हुआ रहता है, लेकिन जब ओपनिंग होता है तो हल्का सा इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे फिगर में हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो वो क्वाड्रेट बोन का थोड़ा सा फॉरवर्ड पुशिंग हुआ। ठीक है, फॉरवर्ड पुशिंग हुआ, उसके कारण क्या हुआ, टेरिजोइड बोन का आगे की तरफ पुशिंग हुआ। ठीक है, और ये जो टेरिजोइड बोन का आगे की तरफ पुशिंग है ना, ये स्फेनोटेरिजोइड मसल के कारण भी होता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी होता है। अब टेरिजोइड बोन जब आगे की तरफ पुश हुआ तो उसके पुशिंग के कारण जो ट्रांसवर्स या एक्टोटेरिजोइड बोन्स होते हैं ना, वो अपवर्ड मूव कर जाते हैं। ठीक है,
उसका मूवमेंट अपवर्ड हो जाता है। उसके अपवर्ड मूवमेंट से क्या हो जाता है, अब यहाँ पे दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डेट इज रोटेशन ऑफ मैक्सिला। उसके अपवर्ड मूवमेंट से मैक्सिला एकदम 90 डिग्री पे रोटेट करता है और जो फैंग्स हो जाता है वो इरप्ट हो जाता है, एकदम परफेक्ट पोजीशन पे आ जाते हैं कि वो किसी भी विक्टिम को, किसी भी एनिमल या फिर किसी भी पर्सन के बॉडी में अपना पॉइजन इंजेक्ट कर सकता है, ठीक है। एकदम परफेक्टली इरेक्ट हो जाएगा, पॉइजन इंजेक्ट करने के प्रॉपर स्टेटस में आ जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो कॉन्स्ट्रिक्टर मसल होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्टर मसल क्या था, हम आपको बताए थे, पॉइजन ग्लैंड को कवर किया हुआ एक फैंसेप्ट मसल होता है, इसका स्ट्रेचिंग हो जाता है, ठीक है। इसके स्ट्रेचिंग से पॉइजन ग्लैंड जो होता है वहाँ से पॉइजन डक्ट के थ्रू होते हुए फैंक्स में आ जाता है, फैंक्स के पॉइजन कनाल में प्रेजेंट हो जाता है। ये पोजीशन होता है, ये स्टेटस होता है जिसमें स्नैक जो होता है वो अपने विक्टिम पे हमला करता है, ठीक है, उसको काटता है यानी कि स्ट्राइक मारता है, ठीक है। ये तो हो गया, बाइट कर लिया। अब वो मुंह खुला तो नहीं रखेगा, ऑब्वियस सा बात है, मुंह बंद भी करेगा। तो मुंह बंद करने के लिए उसमें दो मसल का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरलिस मसल, और इसमें स्फेनोटेरिजोइड मसल का भी रोल होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रोल टेम्पोरल मसल या फिर एंटीरियर पोस्टीरियर टेम्पोरल मसल जो भी बोल दो उसका होता है। उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। और बाकी जितना भी प्रोसेस हुआ ना अभी, डाइजेस्टिक मसल वगैरह का कॉन्ट्रैक्शन, ये सारा रिवर्स हो जाता है, यानी कि उसका रिलैक्सेशन होने लगता है, ठीक है। मैंडिबल जो नीचे की तरफ हुआ था वो मैंडिबल ऊपर की तरफ होता है। क्वाड्रेट बोन जो कि आगे की तरफ इसको धक्का लगा था ताकि थोड़ा सा क्या बोलते हैं टेरिजोइड बोन को और आगे की तरफ धक्का दे, तो ये सारा का सारा प्रोसेस अब रिवर्स होने लगता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और ये प्रोसेस रिवर्स होता है, वर्टिकल फैंक्स जो होते हैं वो फिर से हॉरिजॉन्टल बन जाते हैं, यानी कि माउथ के फ्लोर के पैरेलली अरेंज्ड हो जाते हैं और उनका मुंह हो जाता है बंद। बस इतना सा छोटा सा प्रोसेस है हमारा बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नैक का। इतना इजी लैंग्वेज में हम आपको समझा दिए। अब उसी को इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है जो कि पढ़ के हम आपको हिंदी में समझा देते हैं, ठीक है। समझ में आया? जो कुछ भी हम आपको बताएं उसको आप रिलेट कर पाए कि नहीं, उसको इमेजिन कर पाए कि नहीं, ठीक है। उसको जो कुछ भी हम आपको बताएं उसको इमेजिन कीजिएगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा। थोड़ा सा पहले हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको ये टॉपिक पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो, जो कुछ भी हम बोले हैं ना वही बात इसमें लिखी हुई है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके लिख दिया गया है, बाकी हम इजी लैंग्वेज में आपको बता दिए हैं। चलो एक बार डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे डायग्राम, अच्छा देखो ये जो डायग्राम है, देखो यही क्वाड्रेट बोन है, ये कैसे ऐसे लेटा हुआ है ना, और जब वो क्या बोलते हैं डाइजेस्टिक मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये मैंडिबल नीचे की तरफ आता है तो ये बोन जो होता है थोड़ा आगे की तरफ हो जाता है। देखो यहाँ पे ये रीज़न इसका यह था, पोजीशन ये था, लेकिन माउथ जब खुला तो इसका पोजीशन क्या हो गया, यहाँ पे पोजीशन हो गया। समझ में आ रहा है, दिख रहा है कुछ? अब जब इसका पोजीशन चेंज हो गया तो ये टेरिजोइड बोन है, ठीक है। जब इसका पोजीशन चेंज होगा तो ऑब्वियस सा बात ये इसको धक्का मारेगा, धक्का मारा ना, देखो यहाँ पे धक्का मारा टेरिजोइड को, तो ये टेरिजोइड को भी धक्का मारा, ठीक है। अब टेरिजोइड को धक्का मारेगा तो ये जो मैक्सिला है, ये मैक्सिला का फिर रोटेशन हो जाता है। समझ में आ रहा है? और ये एक्टोटेरिजोइड जो भी है यहाँ पे, एक्टोटेरिजोइड मसल है, सॉरी एक्टोटेरिजोइड बोन है, इसको भी फिर ये धक्का मार। देखो सारा एक दूसरे से अटैच है। ये देखो यहाँ पे एक्टोटेरिजोइड है, ये टेरिजोइड है, तो ऑब्वियस सा बात है क्वाड्रेट जब टेरिजोइड पे धक्का मारेगा वो आगे की तरफ होगा, तो वो अपने साथ साथ एक्टोटेरिजोइड को भी ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। समझ में आ रहा है बात? देखो इसको अच्छे से फिगर को जब रिलेट करके पढ़ोगे ना, एक लाइन पढ़े देन फिगर को रिलेट किए, एक लाइन पढ़े फिर फिगर को समझे, तो ज़्यादा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना। वैसे तो हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी हम आपको समझाना चाह रहे हैं, तो ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हम अपलोड कर ही देंगे नोट्स, आप इसको एक बार अच्छे से देख के बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हर एक बोन का नाम याद कर लीजिएगा, उसको जितना बार डायग्राम बनाइएगा ना, लिख के याद कीजिएगा, उतना अच्छा रहता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं हम लोग, ये आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। अब चलो आ जाओ, इस पर आ जाओ, इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा पढ़ लेते हैं। When a viper wants to strike, a series of movement occurred in a chain. कौन कौन सा होता है मूवमेंट वो देख लेते हैं। Contraction of digestive muscle lower the mandible so that the mouth open and the lower end of quadrate thrust forward. यानी कि डाइजेस्टिक मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे मैंडिबल नीचे की तरफ आता है, मुंह खुलता है और जो क्वाड्रेट बोन होता है वो आगे की तरफ मूव करता है। This in turn pushes forward टेरिजोइड
दिस इज ऑल्सो एडेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फेनोटेरिजोइड मसल, यानी कि इसके कारण क्या होता है, टेरिजोइड बोन जो होता है वो आगे की तरफ उस पर फॉरवर्ड पुश होता है। इसमें एक और मसल का हेल्प होता है टेरिजोइड बोन को आगे की तरफ पुश करने में, डेट इज स्फेनोटेरिजोइड मसल। उसकी कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी टेरिजोइड आगे की तरफ जाता है। ये जो फॉरवर्ड पुल होता है टेरिजोइड का, उसके कारण जो ट्रांसवर्स और एक्टोटेरिजोइड है ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। This causes the maxilla bearing fangs to rotate through 90 degree at the hinge joint with lacrimal। इसके कारण क्या होता है, जो मैक्सिला है जिनमें फैंग्स प्रेजेंट होता है उसका 90 डिग्री पे रोटेशन हो जाता है हिंज जॉइंट के थ्रू, ठीक है, हिंज जॉइंट पे उसका 90 डिग्री के थ्रू रोटेशन हो जाता है। एज अ रिजल्ट द फैंग्स बिकम वर्टिकली इरेक्ट। उसके रिजल्ट में क्या होता है, जो फैंग्स अभी फ्लोर के पैरेलली अटैच था माउथ फ्लोर के, वो वर्टिकली इरेक्ट हो जाता है और मोस्ट इफेक्टिव पोजीशन पे आ जाता है ताकि वो स्ट्राइक कर सके। साइमल्टेनियस स्ट्रेचिंग ऑफ कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, यानी कि अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली कॉन्स्ट्रिक्टर मसल का स्ट्रेचिंग होता है। पहले भी आपको पता है पॉइजन ग्लैंड के अराउंड, जो कि पॉइजन ग्लैंड के अराउंड प्रेजेंट होता है, जिसके जो क्या करता है कि पॉइजन को फोर्स करता है कि पॉइजन डक्ट के थ्रू कनाल में आए या फिर ग्रूव में आए फैंग्स के, और वो उसके टिप पे, यानी कि जो फैंग होता है उसके टिप पे पॉइजन कनाल का ओपनिंग होता है, उसके थ्रू वो विक्टिम के बॉडी में उसको इंजेक्ट कर देता है पॉइजन को। ये लाइन समझ में आ गया। देन when the mouth is closed by contraction of temporal muscle, यानी कि हम आपको बताएं क्लोजिंग ऑफ माउथ में एंटीरियर और पोस्टीरियर टेम्पोरलिस मसल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो जब माउथ क्लोज कर रहा होता है तो कॉन्ट्रैक्शन किस चीज़ का होता है, टेम्पोरल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जितना भी ऊपर दिया हुआ मूवमेंट है ये सारा का सारा क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। फैंग जो होते हैं वो प्रे के में इम्बेड हो जाते हैं, ठीक है, जो कि इम्बेड किए हुए फैंग है उसको वो ड्रॉबैक कर लेता है, यानी कि वापस ले लेता है अपने माउथ में, और जो वर्टिकल फैंग होते हैं वो रोटेट कर जाते हैं और फिर से क्या हो जाते हैं, वो हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, यानी कि माउथ के फ्लोर के पैरेलली वो फिर से अटैच हो जाते हैं और मुंह हो जाते हैं उनका बंद। आई होप इट्स क्लियर टू यू। देखो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। एक बार कर लोगे अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और बैटिंग मैकेनिज्म वगैरह अक्सर पूछ देता है एग्जाम्स में, तो इसको एक बार देख लेना। जो कुछ भी आज हम आपको पढ़ाए हैं बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक था, इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाना, सिंपल तरीके से समझना, सिंपल तरीके से पढ़ना। जैसे अभी हम पढ़ाए हैं उसको एक बार सुनो, उसके बाद नोट्स से गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। आई होप 100% समझ में आएगा, ठीक है, और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो ये हमारा आज स्नैक का पोर्शन कंप्लीट हो गया। रेप्टाइल्स में हमें 2 बातें पढ़नी थी। पहला बात हमारा क्या था, रेप्टाइल्स में हमें स्नैक का बाइटिंग और फीडिंग मैकेनिज्म पढ़ना था, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। आज हमारा लास्ट लेक्चर था इसका। अब नेक्स्ट लेक्चर से हमें रेप्टाइल्स का अनदर पोर्शन स्टार्ट करना है, डेट इज एक लिजार्ड के बारे में पढ़ना था, और वो लिजार्ड हमारा होगा यूरोमैस्टिक्स हैडविगी, यानी कि स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा बेसिक लेंगे, उसका हैबिटेट वगैरह, किस टाइप के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट होता है, यही सब, उसका क्लासिफिकेशन, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, धीरे धीरे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है। आई होप आपका पीछे वाला का रिवीजन भी होते जा रहा होगा, ठीक है। पीछे वाले को ऐसे छोड़िएगा मत कि आज से 1 महीने बाद फिर से देखिए तो अनजाना अनजानी जैसा हो जाए रिश्ता, वैसा मत कीजिएगा, बस आधा घंटा देख लीजिएगा तो हो ही जाएगा। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, योर सजेशंस, योर डाउट्स, ऑल ऑफ योर कमेंट्स आर होल हार्टेडली वेलकम, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। मेरे पढ़ाने के तरीके को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उसका इंप्रूवमेंट हम कैसे करें वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। योर सजेशंस आर होल हार्टेडली वेलकम, ओके। सो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ओके।